अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल दी ZH टेक पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए जो है आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जो है बहुत ज़रूरत होती है। और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप तकरीबन हर किस्म की वीडियोस को इजीली एडिट कर सके। और इसके लिए जो है एडोब प्रीमियर को भी यूज़ किया जाता है। एडोब प्रीमियर के लिए जो है काफ़ी हाई स्पेक्स के आपके पास या तो पीसी होने चाहिए या तो लैपटॉप। बट इसके जो अल्टरनेटिव एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर है वो है कैपकट। कैपकट को आप इजीली अपने विंडोज़ में भी अब यूज़ कर सकते हैं। पहले तो ये था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते थे कैपकट को, बट अब जो है आप इसको अपने लैपटॉप या पीसी में भी आप कैपकट को इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट कैपकट की जो है ट्यूटोरियल मिलने वाली है। और तो आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करनी है ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर दें। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आज की वीडियो आपके लिए ही है और आप कैपकट को इजीली सीख सकेंगे बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में। मैं आज सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने दी ZH टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कैपकट को जो है अपने पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड करना है। और इसके लिए जो है आपको अपने ब्राउज़र में जो है अपने ब्राउज़र में यहाँ पर सर्च करना है। और सर्च करेंगे आप कैपकट आपने सर्च करना है तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन पे ही www.capcut.com ये एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जो कैपकट की वेबसाइट है। इसे आपने ओपन करना है और ऑल इन वन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये। और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आपको किसी किस्म के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ से जो है अगर आप चाहें तो वीडियो एडिटिंग आप इसमें ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम या पीसी पे। तो यहाँ से जो है आपने डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे कर लेना। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो यहाँ से आपने इस कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो जब आप फर्स्ट टाइम होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये एक कैपकट का फर्स्ट इंटरफेस है और यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर होम का ऑप्शन है जो इस वक्त मौजूद है। अगर आप चाहें तो इससे अपने जीमेल आईडी के साथ भी इसे लॉगिन कर सकते हैं, बट आप लॉगिन किए बिना भी इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि हम न्यू हैं तो न्यू हमारा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हमें काम करना है, तो इसके लिए हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस आ चुका है कैपकट का। और यहाँ पर जो है आपको मेनू का ऑप्शन मिल जाता है। मेनू में आपको फाइल, एडिट, लेआउट ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसको आप इजीली यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक बार मेनू मिल जाता है और यहाँ पर आपकी जो इंपोर्ट मीडिया का जो ऑप्शन होता है, जितने मीडियास आएंगे वो यहाँ पर इंपोर्ट बार है, यहाँ पर आपको वो इंपोर्ट बार मिल जाते हैं। और उसके बाद जो है इसके साथ ही ऑप्शन नहीं, ये प्ले बार का ऑप्शन होता है। जो भी वीडियो में आप एडिटिंग करेंगे तो वो यहाँ पर शो होगी और उसके बाद जो वीडियो और ऑडियो की जो डिटेल्स वगैरह होती है वो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। ये डिटेल्स बार हो जाते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है आपको यहाँ पर टाइमलाइन बार मिल जाता है जिसमें आपने अपने प्रोजेक्ट को एडिट करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद मीडिया का ऑप्शन है जो आप मीडिया को यूज़ करना चाहें। उसके बाद ऑडियो है, यहाँ पर ऑडियो आपको बहुत सारी मिल जाती है जो कैपकट की अपनी बिल्टन अपनी ऑडियो है वो आपको यहाँ मिल जाती है। साउंड इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, जिस तरह के साउंड्स चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और भी बहुत सारे साउंड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं यहाँ से। उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है, जिस तरह का आपको टेक्स्ट चाहिए, इफेक्ट्स चाहिए फॉन्ट्स में वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ट्रेंडिंग फॉन्ट्स है और बेसिक फॉन्ट्स है और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर फॉन्ट्स के जितने भी स्टाइल हैं वो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं इस कैपकट में। उसके बाद स्टिकर से आपको बहुत सारे मिल जाते हैं यहाँ पर, जो ट्रेंडिंग स्टिकर्स चल रहे होते हैं जिसे आप अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं। बहुत सारी एडिटिंग के वक्त हमें ये सब स्टिकर की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टिकर्स यहाँ पर इस बार में आपको स्टिकर के बार में आपको सारे स्टिकर्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन है इफेक्ट्स का, जो आप अपनी वीडियोस में इफेक्ट्स को ऐड करना चाहे तो वो आप यहाँ से ये इफेक्ट के बारे में आके ये सारे इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आ जाता है, जितने भी ट्रांजैक्शन आपने यूज़ करना है अपनी वीडियोस में तो वो इस ट्रांजैक्शन के ज़रिए आप यूज़ करेंगे। उसके बाद फ़िल्टर से डिफरेंट फ़िल्टर्स आपको मिल जाते हैं जो आप अपने वीडियोज़ में ईजिली
यूज़ कर सकते हैं। फिर एडजस्टमेंट, जो भी कस्टमाइज एडजस्टमेंट करनी हो उसे आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं ये एडजस्टमेंट बार से। तो चलिए अब हम थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अब इंपोर्ट करना है अपनी मीडिया को। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट के साथ ही प्लस आइकन है, उसे हमने यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपकी फ़ाइल आ जाएगी। जो फाइल आपको, जिस फाइल को आपने एडिट करनी है उस फाइल को आपने यहाँ पर ओपन कर लेनी है। हमने एक मीडिया को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आपने और मीडिया में कोई अपनी ऑडियो को ऐड करना है, उसके बाद पिक्चर्स या ऑडियो को ऐड करनी है, फिर आप दोबारा अगेन इंपोर्ट में आएंगे और जो मीडिया और भी मीडिया है उसे आप इजीली यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये हमारी मीडिया आ चुकी है, मीडिया फाइल। यहाँ पर वीडियो और ऑडियो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। उसके बाद हमें यूज़ करना है, तो इसके लिए हम यहाँ से अपने जो वीडियो है उसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो ये हमारी टाइमलाइन बार में ये वीडियो आ जाएगी। उसके बाद साथ ही हमें अगर ऑडियो को भी ऐड करना है तो उसे भी हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये हमारी मीडिया और ऑडियो वीडियो ये दोनों यहाँ पर टाइमलाइन बार में आ चुकी है। उसके बाद अब हम यहाँ से एडिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले अपनी जो टाइमलाइन का जो फ्रेम है उसे हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे ताकि हमें एडिटिंग करने में इजी हो। कोई भी पार्ट को हमें ब्रेक करना हो, यहाँ से कोई भी पार्ट को हमें रिमूव करना हो तो हम उसको टाइमलाइन इजीली हम यहाँ से ब्रेक कर सके जब हम इसको यहाँ से अपने टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेंगे तो यहाँ से एडिटिंग करने में इजी होती है। तो यहाँ पर एक ये वीडियो है, अगर यहाँ से हमें कोई पार्ट को यहाँ से डिलीट करना है कोई भी पार्ट को, तो उसके लिए हमें यहाँ से सबसे पहले अपनी फाइल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम यहाँ से कंट्रोल बी करेंगे। मीडिया को ब्रेक करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए कंट्रोल बी कर सकते हैं आप, या फिर इस ऑप्शन में आके यहाँ पर स्प्रेड का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये मीडिया जो है आपकी इजीली स्प्रेड हो जाएगी। तो यहाँ से पार्ट जो है हमारा यहाँ से स्प्रेड हो चुका है और एक दो पार्ट को हम और स्प्रेड कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हम थोड़ी सी एडिटिंग भी कर सकें। वीडियो जो है वो कुछ इस तरीके से है और उसमें हम थोड़ी सी अब एडिटिंग वगैरह करेंगे। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम अपने मीडिया को जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें सबसे पहले एक इंट्रो में जो है एक एनिमेशन डालना है कुछ, तो हम यहाँ से अपने फर्स्ट ऑप्शन पे ही यहाँ से हम आएंगे। अपने ये जो वीडियो डिटेल्स के बाहर होते हैं जहाँ पर ये वीडियो ऑडियो स्पीड एनिमेशन और एडजस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से एनिमेशन में आ जाएंगे। तो एनिमेशन में आने के बाद हम यहाँ से इन के ऑप्शन में आएंगे और फेड इन का हम यहाँ से एक एनिमेशन को यूज़ कर लेंगे ताकि जब स्टार्टिंग में एक वीडियो हो तो वो कुछ इस तरीके से आए। तो ये एक एनिमेशन को आप यहाँ पर इजीली इस तरीके से ऐड करेंगे। कोई और एनिमेशन आउट में करना है या फिर आपने इन में करना है या फिर कॉम्बो में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंट कॉम्बो के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अब वीडियो जो है कुछ इस तरीके से ओपन होगी। तो ये सारे एनिमेशंस को जो है आप एनिमेशन बार से यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो है हमें यहाँ पर कुछ कलर को एडजस्ट करना है, कुछ फ़िल्टर्स को ऐड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से फ़िल्टर्स के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर डिफरेंट फ़िल्टर्स हमें मिल जाते हैं। तो हम यहाँ से कोई एक अच्छा सा फ़िल्टर्स अगर ऐड करना है तो हम यहाँ से, हमें बहुत सारे यहाँ पे फ़िल्टर मिल जाते हैं, कोई एक फ़िल्टर को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी वीडियो पे जो है फ़िल्टर्स ऑटोमेटिकली सारे फ़िल्टर्स ऐड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह का फ़िल्टर है। ये अगर आप चाहें तो इसको अगेन, अगर आपको फ़िल्टर समझ में नहीं आ रहा है तो अगेन आप यहाँ से अंडो करके कंट्रोल Z करके, या तो अगर आप कंट्रोल Z कर लें या फिर अंडो के यहाँ से बटन को प्रेस करें तो ये अपनी पुरानी हालत में ये वीडियो आ जाएगी। उसके बाद जो फ़िल्टर यूज़ करना चाहें आप उसको इजीली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप लेयर के ऊपर रख लें या फिर लेयर के साथ इसे एडजस्ट कर लें, दोनों सूरतों में ये फ़िल्टर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो में जो है फ़िल्टर को ऐड कर सकते हैं। और अगर यहाँ के इस बीच में जो है जो पार्ट हमने ब्रेक किया, यहाँ पर अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन ऐड करना है तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन बार में आएंगे और यहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रांजैक्शन हमें मिल जाते हैं। कैमरे के ट्रांजैक्शन है, ब्लर के ट्रांजैक्शन है, बेसिक ट्रांजैक्शन है, स्प्रेड के ट्रांजैक्शन है। ये सारे ट्रांजैक्शन आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन को ऐड करना है तो उसे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पर लाके छोड़ देना है। तो इस तरीके से फिर ट्रांजैक्शन हमारी शो होगी।
तो ये एक ट्रांजैक्शन ऐड हो गई है यहाँ पर, और हमने यहाँ पर फिल्टर्स को भी ऐड करना सीख लिया। और अगर हमें कोई इफ़ेक्ट्स यूज़ करना है तो इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर हमें कोई भी इफ़ेक्ट समझ में आ रहा है, कोई भी इफ़ेक्ट्स को हमें ऐड करना हो, तो हम उसे भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे इसे। तो फिल्टर्स ऐड होगा तो उसके बाद कैसा शो होगा तो हम वो भी अब प्ले करके हम देख लेते हैं। तो ये हमारा फिल्टर है और हमने साथ में ऑडियो को भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये हमारा ये फ़िल्टर ऐड हो चुका है। और अगर और भी डिफरेंट आपको फ़िल्टर यूज़ करना है तो आप वो भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से यहाँ पर फ़िल्टर को ऐड कर लेंगे। ये फ़िल्टर्स आ गए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फ़िल्टर्स को अपनी वीडियोस में ऐड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं। इस ट्रिगर में आके इस ट्रिगर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। कोई भी इस ट्रिगर को आपने ऐड करना हो, सेम वही मेथड है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इस ट्रिगर आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप माउस के लास्ट ये जो पॉइंट है आपको यहाँ से आप छोटा बड़ा इजीली कर सकते हैं, कहीं भी इस ट्रिगर को मूव कर सकते हैं और जहाँ तक चाहें आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कितने वक्तों के लिए ये ट्रिगर चाहिए उस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पर इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस ट्रिगर को भी आपने ऐड कर लिया। अब बात आ जाती है हम फ़ॉन्ट को किस तरह से ऐड करेंगे अपनी वीडियोस में। तो यहाँ से फ़ॉन्ट्स को ऐड करने के लिए यहाँ के टेक्स्ट के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से हम अगर हमें कोई फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए तो हम यहाँ से उस फ़ॉन्ट स्टाइल को लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट्स यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम अपने फ़ॉन्ट्स पर डबल क्लिक करके यहाँ पर हम कोई भी फ़ॉन्ट्स को टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। तो ये हमारा फ़ॉन्ट्स आ चुका है और इसे भी आप यहाँ पर पॉइंट से पकड़ के छोटा बड़ा इजीली कर सकते हैं। ये हमारा फ़ॉन्ट्स आ चुका है यहाँ पर और इसमें भी हम ट्रांजैक्शन ऐड कर लेते हैं, कोई एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से फ़ॉन्ट्स के एनिमेशन में आएंगे और यहाँ पर भी आपको इन आउट और लूप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपने लूप्स के ऑप्शन को रखना है तो आप लूप के ऑप्शन को भी रख सकते हैं। स्क्रोलिंग होते हैं ये वीडियोस में, अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा किस तरीके से ऐड होते हैं। तो वो सारे फ़ॉन्ट्स इस तरीके से यूज़ होते हैं। बहुत सारी आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि किस तरीके से फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है अपनी वीडियोस में। तो ये फ़ॉन्ट्स आपने यहाँ से इस तरीके से ट्रांजैक्शन में एनिमेशन में आके तो लूप में आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल को आप इस तरीके से कर सकते हो। अब हम प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से फ़ॉन्ट आएगा। अगर आपने फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है तो अगेन आपने यहाँ से फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट के ऑप्शन में आके यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे। तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के स्टाइल होते हैं, इससे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर फ़ॉन्ट स्टाइल की बात की जाए तो वो भी आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रीसेट स्टाइल है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट फ़ॉन्ट के ऑप्शन है। जितना आप यहाँ से इसे डिस्कवर करेंगे उतना ही आप सीखते जाएंगे कैपकट को। बट ये है कि काफ़ी सिंपल और इजी सा ये एप्लीकेशन है। इसको आप जितना यूज़ करेंगे, जितने आप एडिटिंग में जितनी छेड़खानी करेंगे उतना ही आप इसको सीखते जाएंगे। और यहाँ पर इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ से हमने ट्रांजैक्शन को ऐड करना सीख लिया। फिल्टर्स, एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिसे हम कलर ग्रेडिंग भी कहते हैं। तो उससे भी आप किस तरह से करेंगे तो यहाँ से कस्टम एडजस्टमेंट है, उसे आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ से जो है आप अपनी वीडियोस में जो है कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपने कलर की कोई चेंजिंग करनी है तो वो आप यहाँ से ये डिटेल बार में आके आप यहाँ से इजीली कर सकेंगे। कलर ग्रेडिंग भी जिसे कहते हैं वो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जितने आपको सॉल्यूशन चाहिए, जितने आपने कलर चेंज करने हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सारी चीज़ें आप इस एडजस्टमेंट, कस्टम एडजस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कवर करने के लिए। एक एक पॉइंट को अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें उसको मैंने डिस्कवर किया है और इसके मदद से जो है ये सारी चीज़ों की मदद से आप अपनी वीडियोस को इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल इजी सा मेथड है और जितना आप इसको यूज़ करेंगे, जितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छी एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।